एवरीवन, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो कमेंट आया था कि किस तरीके से इंटरव्यू में बात करें, कैसे इंटरव्यू देने जाए, उसके लिए बताइए। तो उसको हम बोलते हैं क्या, सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी अपना परिचय। सेल्फ यानी अपना, इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो देखिए यहाँ पे तो हम बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं, बट जिनको जिनको इंटरव्यू के लिए चाहिए उनके लिए भी हो जाएगा, और प्लस इसके साथ साथ हम इंटरव्यू के लिए भी देखते जाएंगे और बेसिक भी देखते जाएंगे। एक एक वर्ड लिखूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन मैं ट्राई करूँगी कि मैं कर्सिव में ना लिखूँ ताकि आपको भी समझ में आए। सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी अपना परिचय। ठीक है, इसका हिंदी में लिखना कुछ ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले आपको परमिशन लेनी होती है। जैसे आप डोर ओपन करोगे तो आपको बोलना है याद से, क्या, मे आई कम इन सर। नॉर्मली हम सब बोलते हैं मे आई कम इन सर। मैडम है तो मैडम, सर हैं तो सर, अगर मैडम है तो मैडम या मैम। ठीक है, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। ओके, मैडम की जगह पे मैम भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, अब उसके बाद क्या रहेगा हमारा सेकेंड स्टेप। जैसे ही आप जाएंगे आपको बैठ नहीं जाना है जब तक वो सामने से ना बोले। ओके, तो सबसे पहले जब आप उनके पास गए तो आप क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग सर। ओके, यहाँ पे भी वही सीन, सर है तो सर, मैडम है तो मैडम। ठीक है, मैं यहाँ पे मैम लिखती हूँ ताकि आपको मैडम का भी मतलब पता चले और मैम की भी स्पेलिंग पता चले। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अब सामने वाला आपको बोलेगा प्लीज़ हैव अ सीट, प्लीज़ सिट डाउन। जो भी सामने वाला बोलेगा इस तरीके से, प्लीज़ हैव अ सीट। सो वो बोलेगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अगर जब उसने ये बोला कि आप अपने बारे में बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। ओके, सो वो आपको फिर स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप जाते ही अपना इंट्रोडक्शन देने लगे, फिर आपको स्टार्ट करना है। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं लिख के भी बता रही हूँ ताकि आपको एक एक वर्ड समझे। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल को कैसे पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, थैंक यू फॉर गिविंग मी। बाद में समझाती हूँ, पहले लिख के बताती हूँ। गिविंग मी दिस opportunity to introduce myself। अब समझिए यहाँ पे, जब उसने बोला कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए तो आप कैसे बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले, धन्यवाद, थैंक यू यानी धन्यवाद, फॉर गिविंग देने के लिए, मी यानी मुझे, ये अपॉर्चुनिटी, ये सौभाग्य, ये अवसर। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, अवसर। जितने हार्ड वर्ड है ना, मैं बाद में सबका मीनिंग बता दूंगी। दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस यानी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मतलब मुझे अपना परिचय देने के लिए। इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मुझे अपना परिचय देने का अवसर मुझे अपने परिचय के अवसर देने के लिए। ठीक है, मुझे अभी हिंदी में इसे कैसे बोलेंगे कि मेरा परिचय जानने के लिए या मुझे मेरा परिचय बताने के लिए, ये अवसर देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हिंदी में बोलेंगे। और इंग्लिश में कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ओके, नॉर्मली इस तरीके से बोलना है। उसके बाद क्या होना चाहिए हमारा स्टेप, इतना बोलने के बाद आप अपना परिचय देना स्टार्ट करेंगे। कैसे, आई एम, अब आपको यहाँ पे पूरा नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं लिखती हूँ, अब आपको यहाँ पे आपका भी, आप अपना नाम लिख सकते हैं, कोई भी जिसका भी, लड़की हैं लड़के हैं जो भी। सो आई एम पूजा पांडे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माई नेम इज़ पूजा पांडे, ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम पूजा पांडे, माई नेम इज़ पूजा पांडे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, आई एम फ्रॉम मुंबई। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए एक चीज़, हम बोलते हैं ना, अब जैसे लिखा हुआ है लोग वैसे ही रट्टा मारते हैं, आई एम पूजा पांडे, आई एम पूजा पांडे, बट बोलते टाइम ऐसे बोलोगे क्या, नहीं, बोलते टाइम ऐसे बोलते हैं हम, आई और एम को साथ में मिला देते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखा कि लिखते तो ऐसे हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है।
इसी का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। हम इंग्लिश सीख रहे हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन के साथ साथ में, तो मैं सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते जा रही हूँ। आई एम पूजा पांडे, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम राजस्थान, आई एम फ्रॉम जो जगह आपकी है, ठीक है, जिस स्टेट से आप हैं, या मान लीजिए कि मुंबई में ही आप इंटरव्यू देने गए हैं, वहीं पे आप आसपास के इलाके से रहते हैं तो आप वहाँ का भी नाम बता सकते हैं। आई एम फ्रॉम नालासोपारा, आई एम फ्रॉम लाइक बोरीवली, आई एम फ्रॉम कांदीवली, ठीक है, आई एम फ्रॉम गोरेगांव, अगर मुंबई से आप हैं तो। इस तरीके से आप कहाँ से हैं वो बताया हमने, ठीक है। आपने अपना प्लेस बताया, यहाँ पे अपना नाम बताया। यहाँ पे मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ माय नेम इज़ पूजा पांडे, आई एम फ्रॉम मुंबई, ठीक है। अब आप यहाँ पे आप अपना नाम अलग बता सकते हैं और यहाँ पे वो चीज़ें भी डिफरेंट कर सकते हैं। अब आगे आप अपनी एज बताएंगे, ओके। सो मान लीजिए कि 25 नहीं 26 27 से लोग अब जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप बता सकते हैं आई एम 27 ईयर्स ओल्ड, आई एम 27 ईयर्स ओल्ड। मैं यहाँ पे पूरा पूरा आई एम नहीं लिख रही हूँ, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही आई एम नहीं, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम 27 ईयर्स ओल्ड। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतना होने के बाद अब वो सामने वाला इंटरव्यूअर जो है आपसे बार बार नहीं पूछेगा कि आप बताइए अपना क्वालिफ़िकेशन बताइए, आप सारी चीज़ें वो पूछेगा नहीं। ये साथ जब उसने बोल दिया टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपको स्टार्ट कर देनी है अपनी सारी जो भी आपका इंट्रोडक्शन है आपको स्टार्ट कर देना है। अब इसके बाद क्या बताएंगे, जैसे आप बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू टेल माई क्वालिफ़िकेशन, ओके। एजुकेशन भी बोल सकते हैं, आई वुड लाइक टू टेल माई एजुकेशन, बट क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। I would like to tell my qualification. क्वालिफिकेशन की स्पेलिंग है, ठीक है। अब देखिए ऐसा भी बोल सकते हैं आई कंप्लीटेड माई बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, और ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड, यानी मैंने अपना बीए जैसे कि बीकॉम किया है या बीएससी किया है तो वो बता सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर डिग्री इन साइंस, आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, ओके। सो आई हैव, मैं यहाँ पे हैव लिखती हूँ, ज़्यादा सही लगता है। कंप्लीटेड माई बैचलर डिग्री, नॉर्मली लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माई बी कॉम इन फ्रॉम कलिना यूनिवर्सिटी, आई हैव कंप्लीटेड माई बीएससी फ्रॉम कलिना यूनिवर्सिटी। लेकिन अभी जब आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं तो आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से बोलना होता है पूरा पूरा। तो अभी पूरा क्या बोलते हैं हम, अगर बी कॉम किए हुए तो पूरा क्या बोलते हैं, बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स, राइट। डिग्री इन कॉमर्स, ओके, फ्रॉम कलिना यूनिवर्सिटी। अब आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप बैचलर से आगे भी हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स। मान लीजिए आपने एमएससी किया, एमकॉम किया, तो आप बोल सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम कलिना यूनिवर्सिटी, आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स डिग्री इन साइंस यहाँ पे आ जाएगा, साइंस फ्रॉम कलिना यूनिवर्सिटी, ओके। इतना हो गया, यहाँ पे आपने अपना एजुकेशन बता दिया। अब इसके साथ साथ अगर आपके अंदर कुछ और नॉलेज है, आपने कुछ कंप्यूटर में भी कुछ नॉलेज गेन किया है, कुछ डिग्री ले रखी हैं, तो आप कैसे बोलोगे, इसके आगे ही जस्ट आपको बोल देना है अलॉन्ग विद, यानी इसके साथ साथ, along with my degree I have completed a basic course
इन जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आपने बोल दिया तो उसमें टैली, वर्ड, पावर पॉइंट, प्रेजेंट जो होता है पीपीटी, वो सब आ जाता है। मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही लिख रही हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोला तो उसमें क्या क्या आ जाएगा मैं वो भी बता देती हूँ आपको। इसमें टैली आ जाएगा और वर्ड आ जाएगा और क्या आ जाएगा आपका पावर पॉइंट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये आपको बोलना नहीं है, ठीक है। हाँ, प्रेजेंटेशन, स्पेलिंग बराबर है। हाँ, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो ब्रैकेट में है वो बोलनी नहीं है, ठीक है। अच्छे से दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे आपने क्या किया, एक्स्ट्रा अपना अपनी जो भी एक्स्ट्रा डिग्री एक्स्ट्रा कोर्स की हो रखी हैं वो भी आपने बता दी। आई हैव completed my bachelor's degree in commerce from Kalina University. Along with my degree, I have completed a basic course in माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगर आप बताना चाहते हैं लाइक, तो ऐसे बता सकते हैं, अ बेसिक कोर्स इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक टैली, वर्ड, पावर, पीपीटी। ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ना, इसे बोलते हैं पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है, पीपीटी होता है, ठीक है। तो वो होता है पीपीटी का मतलब, इसका मतलब पीपीटी। तो ये आप ऐसा बता सकते हैं, वैसे भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके आगे भी अगर कुछ कर रखा है तो इतना ही है तो ठीक है, आगे भी है तो आप बता सकते हो। एंड कुछ अगर आप में क्या और क्या क्वालिटीज़ हैं वो। एंड आई हैव अ गुड नॉलेज, किस में बता सकते हैं, जैसे मार्केटिंग के बारे में बता सकते हैं, इन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, स्ट्रैटेजी सिर्फ नहीं बोल रहे हैं इसलिए IES लगाया है, ठीक है। स्पेलिंग भी देखते जाइए। स्ट्रैटेजीज़, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, ठीक है। मार्केटिंग में किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ की जाती हैं वो, ये हो गया। इसके अलावा और अगर आप में कुछ नॉलेज है तो नेटवर्किंग, जैसे नेटवर्किंग और जैसे कि कस्टमर के साथ में किस तरीके से। अभी देखिए, आप जब जॉब पे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा बताएंगे तो सामने वाला थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होगा, थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, राइट। तो और क्या बता सकते हैं, मेंटेनिंग कस्टमर रिलेशंस, है ना। अगर आपको बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है तो शॉर्ट करके ही बताइए। या फिर अगर आप जैसे मान लीजिए कि फ्रेशर हैं तो इतना अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो अवॉइड कीजिए, ओके। कस्टमर रिलेशंस। अब इसके आगे क्या आएगा, ये तो यहाँ पे आपने अपनी नॉलेज बताई, अपनी अपनी क्वालिफ़िकेशन बताई, ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम आते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स पे, अपने पर्सनल लाइफ पे। ये तो हमारी चीज़ें हो गई, ये हमारे बारे में सिर्फ थी। तो ध्यान रखना है, पहले आप अपने मम्मी, यहाँ से यहाँ तक आपने नाम बताया, फिर यहाँ से आपने स्टार्ट कर दिया मेरे मम्मी पापा ये हैं वे हैं, इतने मेरे भाई बहन हैं। यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, पहले आप अपने बारे में बता लिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आप अपने फैमिली के बारे में आएंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे, कमिंग टू फैमिली, ओके। कमिंग यानी अभी परिवार पे आते हैं, ठीक है। कमिंग टू फैमिली, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, कैसे लिखेंगे, बोलेंगे भी कैसे, अपार्ट, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। पेरेंट्स यानी माता पिता, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, आई हैव, अभी आपके अगर आपसे छोटे भाई हैं, छोटे बहन हैं या बड़े हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। आई हैव, अगर एक है तो दो हैं तो टू आ जाएगा यहाँ पे, आई हैव टू। अब यंगर हैं यानी आपसे छोटे हैं अगर, तो लिखेंगे यंगर, यंगर, ठीक है। अगर बड़े हैं आपसे, आपके भाई बहन कोई, तो क्या लिखेंगे, एल्डर, एल्डर।
ब्रदर है तो ब्रदर, और वही अगर सिस्टर है तो क्या लिखेंगे, सिस्टर। मैं आपको फ्रेम करके ये सेंटेंस बताती हूँ। ओके, जैसे मान लीजिए कि मेरा मुझसे छोटे 3 भाई बहन हैं, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, कमिंग टू माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव 3 यंगर ब्रदर। ठीक है, अगर छोटे हैं तो 3 छोटे भाई, बड़े हैं तो एल्डर। अगर आपकी सिस्टर है आपसे बड़ी तो एल्डर सिस्टर, आई हैव अ एल्डर सिस्टर। छोटी बहन है तो आई हैव अ यंगर सिस्टर। 2 बहन है अगर तो आई हैव 2 यंगर, अगर 2 छोटी बहन है तो आई हैव 2 यंगर सिस्टर। ये आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से ध्यान देना होगा। मैं इसका मीनिंग लिख के बता दूंगी, सबके जितने हार्ड वर्ड हैं सबकी मीनिंग लिख के बता दूंगी बाद में। ठीक है, अब ये इतना हमारा हो गया हमारे फैमिली के बारे में। उसके बाद हम क्या यहाँ पे करेंगे, अपने पेरेंट्स का प्रोफेशन बताएंगे कि पापा मम्मी क्या करते हैं। ओके, एंड माई फादर इज़ अ, जो भी हैं टीचर, डॉक्टर, जो भी हैं टीचर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। इज़ अ पहले आएगा, इज़ अ टीचर। ठीक है, एंड माई मदर इज़ अ होम मेकर। अगर हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ भी लिख सकते हैं, होम मेकर भी लिख सकते हैं। अगर उनका कुछ प्रोफेशन है तो वो भी लिख सकते हैं। ओके, एंड माई, ये एंड है, ये वाला एंड, हम एंड ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। मैं आपको अलग अलग क्यों लिख के बता रही हूँ, एक तो ये शॉर्ट पड़ता है इसलिए, और ये एक ही चीज़ होता है। एंड ये भी है शॉर्ट फॉर्म और ये लॉन्ग फॉर्म। ठीक है, एंड माई, जितना ज़्यादा हो रहा है ना, मैं आपको ट्राई कर रही हूँ कि अलग अलग चीज़ें बताने की, एक वीडियो में कितना कुछ अलग बता दूँ, इस ऐसा मेरी कोशिश रहती है। माई मदर इज़, अगर मेरी माँ हाउस वाइफ है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, अ होम मेकर भी। अभी लोग ज़्यादातर ना होम मेकर यूज़ कर रहे हैं, हाउस वाइफ कम यूज़ कर रहे हैं, शायद पुराना हो गया, या फिर अभी नए नए वर्ड्स सीखना चाह रहे हैं, या फिर वो बुरा लगता था। लेकिन अभी मोस्ट ऑफ लोग होम मेकर बोल रहे हैं। अब यही होम मेकर को ही हाउस वाइफ भी बोलते हैं, तो दोनों ही सेम चीज़ें हैं। ठीक है, हाउस मेकर, हाउस वाइफ दोनों ही सेम चीज़ें हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है। अब यहाँ अपने अपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। पूरा अपने फैमिली की जितनी बड़ी फैमिली है उतना नहीं लिखना है, उतना लिखना है तो बस ये बोल सकते हैं, कमिंग टू फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। इसके पहले आप लिख सकते हो आई हैव जॉइंट फैमिली। ठीक है, माई फैमिली इज़ जॉइंट फैमिली, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो उसमें एक एक का चाचा चाची मामा मम्मी सबका आपको प्रोफेशन सारी चीज़ें नहीं बतानी है। अब ये थोड़ा सा हम अपने बारे में वापस से आते हैं, क्या लिखेंगे, जैसे कि आप लिख सकते हो अपने बारे में थोड़ा सा अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी हैं। आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी या पॉजिटिव, आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई एम वेरी पॉजिटिव, तो इस तरीके से, या फिर ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा अच्छा रहेगा तो ऑप्टिमिस्टिक ही लिखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। एंड अ क्विक लर्नर, एंड अ क्विक लर्नर। अब आप जहाँ पे काम करने जा रहे हो वहाँ पे थोड़ी सी तो आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा कि मैं कैसी हूँ। मैं जल्दी निराश नहीं होती, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी। यहाँ पे लिख देती हूँ, जगह है तो लिख दिया मैंने, बाकी सबका भी बता दूंगी। ये थोड़ा सा हार्ड भी है ना इसलिए। क्विक लर्नर यानी यूं जल्दी से, क्विक यानी जल्दी से, तेज़ी से। क्विक लर्नर यानी फटाक से सीखने वाली लर्नर हूँ, यानी क्विक लर्नर यानी जल्दी से सीखने वाला इंसान। अब यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ बताओगे। अब यहाँ पे आई एम एन, क्योंकि हमें पता है कि जब आप कोई भी वर्ड इस तरीके से AEIOU से स्टार्ट होता है, उसके पहले अगर आप एक जोड़ रहे हो तो एन का यूज़ करते हैं, अ का यूज़ नहीं करते। और एन का दोनों का मीनिंग सेम होता है एक, लेकिन जब आप इसके पहले जोड़ रहे हो AEIOU के पहले तो एन आएगा। सो आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एंड अ क्विक लर्नर। ठीक है, अब हमें बतानी है अपने स्ट्रेंथ के बारे में, पूछते हैं वो लोग, ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। तो पहले अपनी ताकत बतानी है कि हमारे अंदर खूबियाँ क्या क्या हैं। तो वो क्या, कैसे स्टार्ट करेंगे, माई स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ्स, एक स्ट्रेंथ नहीं है, आपके अंदर का कई सारी क्वालिटीज़ बता रहे हैं, तो स्ट्रेंथ्स
स्ट्रेंथ्स आ, अगर सिर्फ स्ट्रेंथ लिखते हैं तो इज़, माई स्ट्रेंथ इज़ एक ही अगर कुछ है तो, लेकिन कई सारी हैं तो इस तरीके से आर लिखेंगे। यहाँ पे अपनी फैमिली को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हर बुरे वक्त में हमारी फैमिली रहती है, हमारी स्ट्रेंथ होती है, तो आप लिख सकते हो माई स्ट्रेंथ्स आर माई फैमिली, माई फैमिली। और अपने बारे में बता सकते हैं बीइंग हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग एंड अ टीम वर्कर। कैसा हूँ मैं, कैसी हूँ मैं कि टीम वर्कर, टीम के साथ मिलके काम करने वाली, ऐसा अलग थलग रहने वाला नहीं, साथ मिलके सबको साथ लेके चलने वाला। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आई एम वेरी पेशेंट, मतलब मुझ में धैर्य बहुत है, आई एम वेरी पेशेंट, ये भी लिख सकते हैं। और ठीक है, वर्कर आई एम वेरी पेशेंट मैं लिख देती हूँ। पेशेंट, और जैसे एंड आई एम ईजिली अडेप्टेबल, और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आई एम ईजिली अडेप्टेबल, आई एम ईजिली अडेप्टेबल टू एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। मैं ईजिली किसी भी प्रकार के एनवायरनमेंट में मैं ढल जाने वाला, मतलब अडेप्ट कर लेने वाला इंसान हूँ। आई एम ईजिली अडेप्टेबल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, माई स्ट्रेंथ्स आर माई फैमिली, बीइंग हार्ड वर्किंग एंड टीम वर्कर, आई एम वेरी पेशेंट ऑल्सो, आई एम ईजिली अडेप्टेबल टू एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, मेरी स्ट्रेंथ मेरी फैमिली है, हार्ड वर्किंग हूँ, और नॉर्मली ऐसे बोल सकते हैं आई एम सो हार्ड वर्किंग एंड टीम वर्कर, आई एम वेरी पेशेंट ऑल्सो, इतना भी बोलेंगे तो भी चलेगा। एंड आई एम ईजिली अडेप्टेबल टू एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, किसी भी एनवायरनमेंट में मैं ढल जाती हूँ, किसी भी एनवायरनमेंट को मैं अडाप्ट कर सकती हूँ, अडॉप्ट कर सकती हूँ इस तरीके से। ठीक है, ओके। अभी तो ये हमारी स्ट्रेंथ की बात हो गई, अब आते हैं वीकनेस के बारे में। थोड़ा सा सब अच्छा अच्छा ही नहीं, थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ी सी कमी बतानी है। कमी कैसी कि आप जहाँ पे काम करने जा रहे हो उसके रिलेटेड काम नहीं, कि मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है, आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, आई एम वेरी एंग्री पर्सन। अपने बारे में इस तरीके का काम जहाँ करने जा रहे हो वहाँ पे ऐसे नेगेटिविटी के साथ में नहीं जाना है। आपको ऐसे बताना है कि आप में मतलब कि खामियां भी ऐसी बतानी है जो कहीं ना कहीं अच्छा ही दिखा है। जैसे कि माई वीकनेस इज़, जैसे कि आप बोल सकते हो समटाइम्स आई टेक ओन टाइम, मीन्स आई टेक माई ओन टाइम टू कंप्लीट थिंग्स विथ परफेक्शन। अब इसमें आपने क्या बताया कि कभी कभी ना मुझे काम थोड़ा अपने तरीके से करता हूँ, परफेक्शन के साथ, भले से मुझे टाइम लग जाए बट मैं परफेक्शन के साथ काम करता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने काम को भले से थोड़ा सा लेट किया बट आपने बहुत ही अच्छे से किया, परफेक्शन के साथ में किया। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो माई वीकनेस इज़ आई ईजिली ट्रस्ट पीपल, मैं बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेती हूँ। विच मेक्स मी फॉल समटाइम्स इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। ठीक है, मैं दोनों ही लिख देती हूँ जो आपको सही लगे। चलिए ये मान लीजिए कि पहला वाला लिख देती हूँ। अब दो में से आपको जो सही लगे, जो आप पे सूट करे, जो आप पे फिट बैठे। ओके, माई वीकनेस इज समटाइम्स आई टेक माई ओन टाइम टू complete थिंग्स विथ परफेक्शन। ये मैंने पहला वाला बताया। सेकेंड वाला वीकनेस का क्या हो सकता पॉइंट, सेकेंड वाला वीकनेस ऐसे हो सकता है, या तो आप ये बोलिए या ये भी बोल सकते हैं जो मैं अभी लिख रही हूँ। माई वीकनेस इज ईजिली ट्रस्ट, ईजिली ट्रस्ट पीपल, विच मेक्स
मी फॉल। अब मैं लिख के क्यों बता रही हूँ, मैं पहले से लिख के भी बता सकती थी। इससे आपको ना स्पेलिंग्स याद रहेंगी और फिर जब कहीं पे भी लिखा रहेगा तो आप पढ़ लोगे इजीली, जो बेसिक लर्नर है। हाँ, इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, जो मैंने बताया कि मेरी वीकनेस है कि मैं इजीली लोगों पे ट्रस्ट कर लेती हूँ, जो मुझे कभी कभी मतलब विच मेक्स मी फॉल समटाइम्स, जो मुझे कभी कभी मतलब कि गिरा देता है। फॉल का मतलब कि मैं कभी कभी कन्फ्यूजन में आ जाती हूँ। विच मेक्स मी फॉल समटाइम्स इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, जो मुझे कभी कभी कन्फ्यूजन में डाल देता है। फॉल का मतलब गिराना होता है, लेकिन यहाँ पे डाल देना। ओके, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, इस पर आप बोल सकते हो बट आई एम वर्किंग ऑन इट, बट आई एम वर्किंग ऑन इट, लेकिन मैं इस पर काम कर रही हूँ। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर रहेगा, छोटा का छोटा है और ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये वीकनेस अभी जैसे जहाँ पे आप काम करने जा रहे हो वो आपको वहाँ पे इस तरीके का हो कि लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट मत करो, नुकसान ना हो, तो वहाँ पे ये ज़्यादा बेटर रहेगा ना। ये थोड़ा लेट हो जाएगा, काम अच्छा हो रहा है ना, तो ये सही है। ये नहीं, वीकनेस बता रहे हैं तो थोड़ी सी अपने बारे में नुकसान बताना है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने 2 बता दिए। हम नेक्स्ट इसके आगे क्या बताएंगे, वीकनेस के बाद क्या। अभी आपको अपना गोल भी बताना होता है कि आपकी लाइफ का गोल क्या है। तो पहले तो अपना शॉर्ट टर्म गोल बताओगे। माई शॉर्ट टर्म गोल, अभी यानी हाल फिलहाल का क्या गोल है। ठीक है, इज़ टू गेट अ जॉब। अभी फ़िलहाल तो मेरा यही है, शॉर्ट टर्म यानी अभी का यही है मेरा गोल कि मुझे क्या चाहिए, जॉब चाहिए। कहाँ पे, इन अ रेप्यूटेड कंपनी। अब वहाँ पे कंपनी बोलिए चाहे ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, लिख दूँ मैं, कंपनी ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, बट मैं लिख देती हूँ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, लाइक योर्स। अब सामने वाले को थोड़ा सा मस्का पॉलिश कर दिया, थोड़ा सा बटरिंग कर दिया कि आपके जैसा। जैसे अब अच्छी बात है, अगर आप गए हो अच्छी जगह पे और वो अच्छा है तो आप ऐसी तारीफ़ तो कर ही सकते हो ना कि मुझे जॉब चाहिए अभी शॉर्ट टर्म। तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल तो ये है कि मुझे एक रेपुटेड यानी सम्मानित कंपनी में, प्रतिष्ठित कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में जैसा आपका है जॉब चाहिए मुझे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बताएंगे, लॉन्ग टर्म। माई लॉन्ग टर्म goal is achieve a good गुड पोजीशन। हमें अभी क्या चाहिए, अच्छा पोजीशन चाहिए। सो गुड पोजीशन, आगे आगे की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तभी तो लॉन्ग टर्म गोल है। गोल यानी उद्देश्य, लक्ष्य। पोजीशन इन योर, अब एक बार आपकी कंपनी में जॉब लग गया तो फिर क्या चाहिए, फ्यूचर में क्या चाहिए, गुड पोजीशन, अच्छी पोजीशन चाहिए। वेयर आई कैन बिल्ड माई करियर as well as ऑर्गेनाइजेशन टू या कंपनी टू। ये एन है। ठीक है, माई लॉन्ग टर्म गोल इज अचीव अ गुड पोजिशन इन योर कंपनी वेयर आई कैन बिल्ड माई करियर एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन टू। इसे कैरियर नहीं बोलना है, वो साइकिल वाला कैरियर हो जाएगा। आते हैं अब हॉबीज़ पे, हमारी आदतें। माई हॉबीज़ आर, अच्छी अच्छी आदतें बता देनी ही, बुक्स अच्छी आदतों में एक होती है। टीवी वीवी नहीं बता देना है, खेलना कूदना नहीं बता देना है। ठीक है, एंड लिसनिंग म्यूज़िक, ये थोड़ा सा अपना भी हॉबीज़ है। तो पेंटिंग बता सकते हैं, डांस बता सकते हैं, म्यूज़िक बता सकते हैं, जो आपको करना पसंद है। ठीक है, मैं बता सकती हूँ माई हॉबीज़ आर रीडिंग, पेंटिंग, राइटिंग, अगर मुझे लिखना पसंद है तो। ओके, और आई लाइक, अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी है। आई लाइक टू लर्न अबाउट, चीज़ें बता देनी है कि अभी मुझे और भी सीखने का
मतलब इंटरेस्ट है। अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी, ये सी है, सी इन्हेंसिंग ऑनलाइन कोर्सेस, कि आप अपनी नॉलेज को गेन ही कर रहे हैं। आपको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट रखिए, मैं इसलिए लिख रही हूँ। अगर आप बोल सकते हो तो ठीक है, आप याद कर सकते हो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जितना आपसे हो उतना करिए। इन फ्री टाइम आई लाइक स्पेंडिंग, आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद माई पेरेंट्स, फैमिली, कुछ भी लिख सकते हैं, विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक। My hobbies are reading books and listening music. I like to learn about new technology, doing skill enhancing online courses. In free times, I like spending time with my family and friends. आप यहाँ पे पेरेंट्स भी लिख सकते हो। ओके। अब यहाँ पे आपको ख़त्म करना है तो बोलना है, वहीं पे शांत नहीं हो जाना है। कैसे बोलोगे? दैट्स ऑल अबाउट मी, सर या मैडम जो भी है। ओके। सो अब क्या बोलोगे? थैंक यू सो मच, क्योंकि उसने अपना इतना टाइम दिया आपको बताने के लिए। फॉर गिविंग मी दिस, वापस से वही, अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है। अब आते हैं हार्ड वर्ड पे। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगी। तो पहला तो है अपॉर्चुनिटी, तो उसका क्या होगा? अवसर, मौका। ठीक है। और क्या बताया था? दूसरा हार्ड वर्ड क्या था? इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, इंट्रोड्यूस यानी परिचय। इंट्रोड्यूस बोले या इंट्रोडक्शन, दोनों का मतलब होता है परिचय। मैं बहुत जल्दी में लिख रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, तो लोग बोर भी हो रहे होंगे। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन, हार्ड वर्ड वही था, यानी शिक्षा, यही होगा ना हिंदी में। और क्या था? यंगर, यंगर यानी छोटा, कोई छोटा भाई। और क्या? एल्डर यानी बड़ा भाई है तो बड़ा बड़ी। ठीक है। और क्या बताया था हार्ड वर्ड? स्ट्रेंथ था, स्ट्रेंथ ताकत। वीकनेस यानी कमजोरी। और ऑप्टिमिस्टिक और क्विक का तो मैंने बताया ही था। एनवायरनमेंट, देखिए एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, और एनवायरनमेंट इसका मतलब माहौल। ठीक है, एनवायरनमेंट का माहौल, वातावरण। ट्रस्ट, ट्रस्ट था यानी भरोसा, विश्वास, यही था। नेक्स्ट था आपका रेप्यूटेड, रेप्यूटेड यानी प्रतिष्ठित या बड़ा। ठीक है। एनहेंसिंग था एक हार्ड वर्ड, यानी बढ़ाना। और क्या था? मेरे ख्याल से यही सब थे। स्पेंडिंग यानी स्पेंड करना, बिताना, स्पेंडिंग, बिताना। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम देख लेते हैं पूरा। अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। May I come in, sir? Good morning, sir. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. I am Pooja Pandey. I am from Mumbai. I am 27 years old. I would like to tell my qualification. I have completed my bachelor degree in commerce from Kalina University. Along with my degree, I have completed a basic course in Microsoft Office like Tally, Word, PPT, and I have a good knowledge in marketing strategies like networking, maintaining customer relations. Coming to my family, apart from my family parents, I have a younger or elder brother or sister, and my father is a teacher, and my mother is a homemaker. Okay.
I am an optimistic person and a quick learner. My strengths are my family, being hardworking and team worker. I'm very patient also. I'm easily adaptable to any kind of environment. My weakness is sometimes I take my own time to complete things with perfection. My weakness is easily trust people, which makes me fall sometimes in a state of confusion. But I'm working on it. My short term goal is to get a job in a reputed company और ऑर्गेनाइजेशन ये स्लैश है या तो ये बोलो या तो ये बोलो दोनों नहीं बोलना है कंपनी है तो कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन बोलो लाइक योर्स माई लॉन्ग टर्म गोल इज़ अचीव अ गुड पोजिशन यानी स्थिति एक अच्छा पोस्ट इन योर कंपनी वेयर आई कैन बिल्ड माई करियर एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन टू यानी अपना भी करियर को अच्छे बनाओ और ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाऊँ. My hobbies are reading books and listening music. I like to learn about new technology, doing skill enhancing online courses. In free times, I like spending time with my family and friends. That's all about me, sir. Thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself. Okay, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यहाँ पे बेसिक लर्नर के लिए भी सिखाया गया है और जिनको इंटरव्यू की ज़रूरत है उनको भी मिल जाएगा. अगर आपको चाहिए ये सारी चीज़ें एक साथ में मिले मतलब इतना लिख लिख के नहीं सीधा सीधा पेज में लिखा हुआ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा. ओके, कमेंट में बताइए.